क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ट्रिक्स के बारे में। जैसे मान के चलिए कि आपसे कोई ये पूछे कि अपनी कंप्यूटर में ये जांच करके बताइए कि कितने जीबी का रैंडम एक्सेस मेमोरी है और कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कैसे जांच करेंगे? ठीक है। जैसे अधिकतर ऐसा होता है कि मान के चलिए कि आपके भैया लैपटॉप लेकर के आए और बोले कि ऐसा है कि बाबू तुम कंप्यूटर सीखने जाते हो, इसमें थोड़ा चेक करके बताओ तो कितने जीबी का रैम है और कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करिएगा कि दिस पीसी, चूंकि अपनी कंप्यूटर दिस पीसी लिखा होगा, हो सके कि उसकी लैपटॉप में कंप्यूटर लिखा हुआ मिले। इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा। क्या करना है? राइट बटन दबाना। दिस पीसी पे राइट बटन दबाना। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज का, इसी पे जस्ट क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि आपके सिस्टम में कितने जीबी का रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे बता रहा है। देखिए कै जीबी का? 4 जीबी का। और बताया जा रहा है कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करे कि तब चलिए ये चेक करके बताइए कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो इसकी जांच करने के लिए आप चले आइएगा कंट्रोल पैनल में। कहाँ पे आना है? कंट्रोल पैनल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर कंट्रोल पैनल, चलिए बता दे रहे हैं, कंट्रोल पैनल में आ जाइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रोग्राम एंड फीचर्स। दिख रहा है कहीं? प्रोग्राम एंड फीचर्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, इसी पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यहाँ पे जो आपका टास्क बार दिया हुआ है, इस टास्क बार की लोकेशन को हमको चेंज करना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ये नीचे की जो वॉलपेपर है या डिस्प्ले है कभी कभी खराब हो जाता है, तो इस केस में आपका टास्क बार यहाँ पे नहीं दिख पाता है। आप चाहते हैं टास्क बार को लेफ्ट में लेके जाना, राइट में लेके जाना, टॉप में लेके जाना, तो इसके लिए माउस से आप इसी पे राइट क्लिक करिएगा। क्या करना है? माउस से राइट क्लिक करिएगा और नीचे से दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है लॉक द टास्क बार। दिख रहा है जी? अगर इस पे आपने ट्रिक किया है पहले से, तो नॉर्मल तरीके से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपका एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। जाएगा तभी जब इस पे माउस का राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा टास्क बार सेटिंग। क्या दिख रहा है? टास्क बार सेटिंग। इसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने पे यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। दे रहा है? इसमें बॉटम लिया हुआ है, बॉटम को हटा करके आप लेफ्ट ले लीजिए तो लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट को हटा के राइट में लेंगे तो राइट में आ जाएगा, राइट को हटा के टॉप में लेंगे तो टॉप में आ जाएगा। कोई दिक्कत? पुनः पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो बॉटम पे क्लिक कर लीजिए, पुनः नीचे आ जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मतलब ऐसे नॉर्मल, मतलब सेटिंग पे ना जाना पड़े, नॉर्मल मतलब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो हो जाए, तो इसके लिए माउस से राइट क्लिक करिए और ये ट्रिक लगा है, इस ट्रिक को हटा दीजिए। अब ये ट्रिक लगा है, आप देखिए माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप इसको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। कब होगा ये काम? तो जब ये ट्रिक नहीं लगा रहेगा तब होगा, अगर ये लॉक नहीं रहेगा तब होगा। तो पॉइंट नोट करते जाइए, मैं क्या क्या बताते जा रहा हूँ, नहीं तो भूलते जाएंगे आप लोग। पॉइंट नोट करते जाइए। ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा कंप्यूटर बेसिक ट्रिक्स। कंप्यूटर बेसिक ट्रिक्स। पहला लिखिए, पहला इसमें पॉइंट लिखिए, अपनी कंप्यूटर में देखिए अगला ऑप्शन मैंने अब अगला ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको इतना सारा आइकन्स दिख रहा है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे आइकन से ही आपका पूरा डेस्कटॉप आपका भर जाता है, तो उस केस में आपको पूरे आइकन्स को हाइड करना हो तो कैसे करेंगे? आइकन्स को हाइड करना और शो करना, लिख लीजिएगा अगला पॉइंट। तो इसके लिए देखिए करना क्या है, चलिए पहले लिख लीजिए, आइकन्स को हाइड करना और शो करना। आइकन्स को, हाँ,
ICON, आइकन को हाइड और शो करना अपनी डेस्कटॉप पर, हाइड और शो करना, SHOW। अब देखिए कैसे करेंगे इस प्रैक्टिकल को। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, देखिए जैसे इस पूरी आइकन्स को हम हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो माउस से राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे आपको आना है व्यू पे। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो डेस्कटॉप आइकन्स, बस इसी पे क्लिक कर देना है, पूरा हाइड हो जाएगा। देखिए सारा काम आपके कंप्यूटर में होगा लेकिन आइकन्स आपको दिखबे नहीं करेगा। पुनः लाएंगे कैसे, तो माउस का राइट बटन दबाइए और व्यू टैब पे आइए और यहाँ से शो डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक कर दीजिए। अब एक चीज समझिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जिस पीसी पे माउस का राइट बटन दबाना है तो ये जांच कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कितने जीबी का रैम या कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, या ये जांच करना हो कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे, यही मैंने बताया है। लेकिन मान के चलिए अगर कोई स्टूडेंट इसको डिलीट कर दिया हो, अगर कोई स्टूडेंट इसको डिलीट कर दिया हो तो हम कैसे क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई स्टूडेंट इस दोनों आइकन्स को अगर डिलीट कर दिया हो तो इसके लिए देखिए करना क्या पड़ेगा, माउस से राइट क्लिक करिएगा, माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आना है सबसे पहले आपको पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे। जैसे ही पर्सनलाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन, इसी पे क्लिक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सबसे पहले, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है थीम्स, लॉक स्क्रीन पे मत क्लिक करिएगा, थीम्स पे क्लिक करिएगा। कहाँ पे जाना, थीम्स पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, लिखा है, बस इसी पे जस्ट क्लिक करिए और इन सभी ऑप्शनों को आप इनेबल कर दीजिए। बस केवल यहाँ से डिसेबल हो जाता है, वो डिलीट नहीं होता। आप अप्लाई करिए, अब ओके कर दीजिए, देखिए आ गया, आ गया। चलिए, और दूसरा एक और तरीका है, आप विंडो प्लस ई बटन दबाएंगे तब भी दिस पीसी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहीं से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन कर लीजिए, हो जाएगा। एक और तरीका है कि जैसे मान के चलिए कि कंट्रोल पैनल नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पे सर्च पे आ जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा कंट्रोल और एंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा तो भी कंट्रोल पैनल मिल जाएगा। आसान तरीका है ना। अब चलिए तीसरा ऑप्शन हम आपको बताते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि जैसे किसी फोल्डर को हम कैसे बनाते हैं, किसी फोल्डर को हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए दो ऑप्शन होता है, एक आपका फोल्डर होता है और एक आपका फाइल होता है। तो जैसे फोल्डर की बात किया जाए तो फोल्डर में बहुत सारे फाइलों को हम स्टोर करके रख सकते हैं, जबकि जो फाइलें होती हैं बहुत सारे फाइलों को हम एक फाइल में स्टोर करके नहीं रख सकते। तो किसी सॉफ्टवेयर का एक फाइल होता है और फोल्डर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से हम बनाते हैं। एक फोल्डर में बहुत सारा डेटा रखा जा सकता है, जैसे मान के चले कि इमेज हो गया या फिर कोई म्यूजिक हो गया या फिर कोई वीडियो हो गया या फिर कोई फाइल हो गया, ऐसे पूरे डाटा को हम स्टोर करके एक फोल्डर में रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फाइल होता है सॉफ्टवेयर का, जैसे एक्सेल पे काम करेंगे उस डेटा को सेव करेंगे तो एक्सेल का फाइल हो जाएगा। MS वर्ड पे आपने काम किया तो MS वर्ड का डेटा है तो MS वर्ड का फाइल हो जाएगा वो। नोटपैड पे आपने काम किया तो नोटपैड का फाइल हो जाएगा वो। MS पेंट पे आपने काम किया तो MS पेंट का फाइल, मतलब सॉफ्टवेयर का एक फाइल होता है। तो देखिए फोल्डर जब भी आपको बनाना होगा तो माउस से राइट बटन दबाइएगा, अगर आपको माउस से बनाना है राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू, इसी पे जस्ट क्लिक करिए और यहाँ पे एक फोल्डर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए न्यू फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर पे जैसे अपना नाम आपको देना हो तो फोल्डर पे क्लिक करिए और F2 बटन बस प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ पे आप अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, जो भी नाम आपको टाइप करना। लेकिन इसको हम कीबोर्ड से कैसे बनाएंगे, तो अगर आपको कीबोर्ड से बनाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन प्रेस करें, लिख लीजिएगा कॉपी में। न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन होता है, एन
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ना, अब जैसे देखिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन मैंने दबाया तो न्यू फोल्डर बन करके आ गया। इसमें मैंने नाम दे दिया रवि। क्या नाम दे दिया? रवि। अब कहीं साइड में क्लिक करिए, रवि के नाम से फोल्डर बन गया ना। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एन एक बार और हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे नॉर्मली हम चाहेंगे कि पुनः रवि के नाम से दूसरा फोल्डर बन जाए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। जैसे देखिए एक तो आपने बना ही दिया रवि के नाम से और दूसरा भी रवि के नाम से आप बनाना चाहते हैं। तो जैसे अगर एक नाम से दो फोल्डर आपको बनाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप नया फोल्डर नहीं बना सकते हैं, रवि के नाम से दूसरा फोल्डर नहीं बना सकते। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए इसी पे जो यहाँ पे ट्रिक है ना जो हाईलाइटेड है, इसी पे माउस का कर्सर राइट बटन दबाइए और इस लिखे हुए नाम को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। जब ये पूरा खाली हो जाएगा तो पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर, दिख रहा है नीचे से तीसरा ऑप्शन, इसी पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद कोई भी एक ऑप्शन पे आप सिलेक्शन कर लीजिए, कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा रवि। अब देखिए इसी नाम से एक और फोल्डर। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? देखिए सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन मैंने प्रेस किया, ये न्यू फोल्डर आ गया लेकर के, इसी पे माउस का राइट बटन दबाना है, यहां से डिलीट कर देना। जब ये डिलीट कर देंगे तो पूरा ऑप्शन खाली हो जाएगा, पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाना है और इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर में आकर के किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्शन कर लेना और यहाँ पे वही नाम टाइप कर दीजिए जो नाम आपने पहले लिखा हुआ इसके पहले। हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन हम आपको बताते हैं। जैसे इस तरीके से मान के चले कि आपको अगर फोल्डर बनाना होगा तो लंबा टाइम लगेगा ना। लेकिन ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर हमको 20-25 फोल्डर एक साथ हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? एक साथ मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करने, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले विंडो प्लस आर दबाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे नोट पैड। क्या लिखना है? नोट पैड। स्पेलिंग सही से लिखिएगा, NOTEPAD, नोट पैड लिखना है। और जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने ये सॉफ्टवेयर आपके सामने नोट पैड का खुल जाएगा। अब यहाँ पे MD लिख दीजिएगा। MD किसी का नाम नहीं है, MD का मतलब होता है मेन डायरेक्टरी। अब उसके बाद से उस स्टूडेंट का नाम लिखिए जिसके नाम से आपको फोल्डर बनाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राजन कुमार गुप्ता, जितना स्पेस देंगे उतना फोल्डर बनेगा, इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे एक नाम मैंने टाइप किया एक फोल्डर ये बन गया, एक नाम मैंने टाइप किया एक फोल्डर ये बन गया, एक नाम मैंने टाइप किया एक फोल्डर ये बन गया। फिर यहां से मैंने लिख दिया गगन। ऐसे पूरा नाम आप टाइप करते जाइए जितने नाम से आपको फोल्डर बनाना है। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया जाकिर रियाज, एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोल्डर मात्र एक ही बार बनेगा, ठीक है। चलिए इतना नाम मैंने टाइप कर दिया ना। अब जैसे आपको जितना भी नाम लिखना होगा उतना नाम आप लिख लीजिएगा, मैं मान के चले कि इतना ही नाम लिखा हुआ, ठीक है। अब लिखने के बाद यहीं पे कंट्रोल प्लस यस बटन दबाइए। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस यस, किसके लिए? डेटा को सेव करने के लिए।
जैसे ही कंट्रोल एस दबाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा, तब बताइए किस नाम से आपको डेटा सेव करना है। तो चलिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे आप नाम दे दीजिएगा .bat। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो फुल स्टॉप बोला जाता है। अभी लिखो मत, इसको अभी हम लिखवा देंगे। इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप के नाम से जाना जाता है, मतलब हिंदी में बोले तो पूर्ण विराम। तो डॉट का सिंबल मैंने लगाया और लिखना है BAT बैट। आप पूछेंगे कि सर इस नाम से क्यों सेव करेंगे, तो ये ऑप्शन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको एक बार में मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करना। अगर सिंगल फोल्डर क्रिएट करना रहता तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती, लेकिन हम चूंकि एक बार में ज्यादा से ज्यादा फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए जब हम डेटा को सेव करेंगे तो .bat कोड के माध्यम से ही सेव करें, ठीक है ना। और जब डेस्कटॉप की लोकेशन पे जब हम सेव करेंगे यहाँ पे, तो देखिए जैसे ही हम सेव करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए .bat लिखा है और ऐसा सिंबल बना हुआ है चक्र टाइप का। अब देखिए जब ये ऑप्शन आ जाएगा तो इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना है, बस माउस का लेफ्ट बटन बस 2 बार प्रेस करिएगा, आ गया फोल्डर। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो लिख लीजिए, एक साथ मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करना। हो जाएगा? इसको लिखवाना पड़ेगा? हो जाएगा? अरे यार तुम स्लो बोलो यार, बड़ी तेज बोल रहे हो। पूरा ऑफिस तक तुम्हारा आवाज जा रहा है, तुम्हारा ऑफिस तक आवाज जा रहा है। अभी ऑफिस से कॉल आया था हमारे पास, ठीक है। एक साथ मल्टीपल फोल्डर मैंने क्रिएट करना आपको बताया है। अब चलिए, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर मान के चलिए कि 50-60 फोल्डर अगर मैंने एक साथ बना दिया तो उसको डिलीट कैसे करेंगे? बनाने के लिए तो बना देंगे, लेकिन पूरा फोल्डर बना करके आप इसको भरेंगे नहीं ना, उसको डिलीट करना होगा ना। तो डिलीट करने के लिए देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे सबसे पहले किसी भी एक फोल्डर पे आप क्लिक कर दीजिएगा, एक फोल्डर पे क्लिक कर लीजिएगा। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे सिलेक्शन करते जाइएगा, कंट्रोल को दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है, ऐसे सिलेक्शन करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए 2 ऑप्शन इसमें मिलता है, अगर नॉर्मली डिलीट करेंगे तो ये फोल्डर जाकर के रिसाइकल बिन में हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर है जिसमें जो भी आप डेटा डिलीट करेंगे सब उसमें जाकर के स्टोर होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में ना जाए तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाना होता है। क्या दबाना होता है? शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। जैसे ही शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम, मतलब आप श्योर हैं परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक नाम से 2 फोल्डर कैसे बनाएंगे, एक साथ मल्टीपल फोल्डर कैसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर उस फोल्डर में हम डेटा कैसे रखेंगे, उस फोल्डर में हम डेटा कैसे रखेंगे। जैसे मान के चलिए कि कहीं आपने फोटो को स्टोर करके रखा है, कहीं आपने म्यूजिक को स्टोर करके रखा है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने फोल्डर में उसको ला करके रख दें, तो देखिए कैसे हम रखेंगे, इसके बारे में हम बता रहे हैं। यहां से पहले एक फोल्डर हम बना लेते हैं, नया फोल्डर, और यहां से हम टाइप कर देते हैं रवि। अब चलिए इस रवि वाले फोल्डर में हम कुछ डेटा रखना चाहते हैं, तो चले जाइए सबसे पहले दिस पीसी में, या दिस पीसी पे मत जाइए, चलिए यहाँ से डायरेक्टली क्रोम से बताते हैं, क्रोम पे चले जाइए और यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया राम जी वॉलपेपर, ठीक है। ऐसे बहुत सारा वॉलपेपर हमारे पास आ जाएगा। जैसे इसी वॉलपेपर को हम डाउनलोड करके रखना चाहते हैं, कहाँ पे? अपनी फोल्डर में। तो इसी फोटो पे राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा सेव इमेज है, दिख रहा है यहाँ पे, इसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही ये पूछेगा कि कहाँ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कहाँ डाउनलोड करके रखना है? रवि वाले फोल्डर में। फोल्डर मिलेगा कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। कहाँ पे मिलेगा? और यही फोल्डर है ना, इसको ओपन कर लीजिए। अब किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया फिगर नंबर 1 के नाम से सेव करना चाहते हैं, फिगर 1। देखिए सेव हो गया। देखिए कैसे पता चलेगा, तो इस फोल्डर को ओपन करिए, राम जी का फोटो है,
चलिए एक बार और बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम पे चले जाइए और यहाँ पे पुनः सर्च कर लीजिएगा हनुमान जी वॉलपेपर। देखिए जैसे ही एंटर करेंगे तो बहुत सारा वॉलपेपर आ जाएगा। यहाँ से कोई सा भी वॉलपेपर आप ले लीजिए जो आपको लगाना है। जैसे मैंने इसी पे क्लिक किया, इसको डाउनलोड करके अपनी फोल्डर में रखना है। तो क्या करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेव इमेज है, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये इमेज डाउनलोड होगा और इसको भी हम रखेंगे डेस्कटॉप के अंतर्गत रवि वाले फोल्डर में। और किस नाम से, तो मैंने यहाँ पे दे दिया फिगर नंबर 2। सबको समझ में आया। अब यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से अपनी फोल्डर में बहुत सारे डेटा को हम स्टोर करके आसानी तरीके से रख सकते हैं। अब एक और तरीका है, जैसे अगर आपको ऑनलाइन नहीं लेना है तो आप चले आइए दिस पीसी में और यहाँ पे चले आइए सबसे पहले यहाँ पे लोकल डिस्क डी में। अब यहाँ से पहले से कोई डेटा बना हुआ है, जैसे मान के चले कि यहाँ पे बना हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से बना हुआ है कोई डेटा, इसी को आप अपनी फोल्डर में रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माउस से राइट क्लिक करिए। कट और कॉपी के बारे में आपने सुना है, बोलिए। कट का मतलब और कॉपी का मतलब कोई बताएगा। क्या चीज, और कॉपी करते हैं तो हाँ बस यही समझना है। देखिए जैसे कट और कॉपी में बस यही अंतर है। अगर कट करेंगे तो जैसे मान के चलिए हम ये चाहते हैं, ये जो फोल्डर, ये जो फाइल बना हुआ है, इस फाइल को हम यहाँ से हटा करके अपने ही फोल्डर में रख दें, इसके लिए कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे इस टेबल पे में मतलब मोबाइल रखा हुआ है ना, हम ये चाहते हैं इस मोबाइल को यहाँ से हटा के दूसरे टेबल पे रख दें, तो इसको हम बोलते हैं कट। क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। तो कट का मतलब एक स्थान से हटाएंगे और दूसरे लोकेशन पे ला करके पेस्ट कर देंगे, उसको हम कट बोलते हैं। लेकिन कॉपी का मतलब ये होता है कि ये डेटा आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा और उस फोल्डर पे भी दिखाई देगा, उसको हम कॉपी बोलते हैं। अरे नहीं होता है कि हमारा नकल कर रहे हैं, मतलब हम जैसा पहन रहे हैं वो भी वैसे ही पहन रहे हैं, हमारा नकल कर रहे हैं वो, उसको कॉपी बोला जाता है। तो इसको अगर हम कॉपी करेंगे तो माउस से राइट क्लिक करिए और यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर लीजिए। कॉपी हो गया। अब इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए। अब कहाँ पे रखना है, रवि वाले फोल्डर में। इसको ओपन करिए और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर लीजिए। क्या वहां से डेटा गायब हो गया होगा, देखिए आपके सामने रखा होगा, देखिए स्पष्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने कॉपी किया। अब सेम सेम देखिए, जैसे CRPF5 करके कोई फॉर्म है PDF, इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके इसको हम कट कर देते हैं। अभी दिख रहा है ना। अब चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। अब क्या ये PDF वहां पे आपको शो करके दिखाएगा, चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। देखिए PDF गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि मैंने कट पेस्ट कर दी। तो कट पेस्ट का प्रयोग एक लोकेशन से उठा करके दूसरे लोकेशन पे रखने के लिए किया जाता है और कॉपी ऑप्शन का प्रयोग एक ही ऑप्शन को बार बार पेस्ट करने के लिए किया जाता है। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम। अब चलिए एक चीज और समझिए आप, जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया कि एक नाम से 2 फोल्डर कैसे बनाएंगे और एक साथ मल्टीपल फोल्डर कैसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि बिना नाम का फोल्डर कैसे बनाएंगे, उस पर कुछ नाम ही नहीं देना, बिना नाम का फोल्डर कैसे बनाएंगे। तो देखिए Ctrl+Shift+N बटन दबा लीजिए। जब भी न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे तो न्यू फोल्डर लिख करके भी करेगा, आएगा ना। अब इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए और इस लिखे हुए नाम को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। जब ये डिलीट हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो बिना नाम का बन जाएगा। देखिए राइट क्लिक करिए और इस रीनेम पे आ जाइए, इस लिखे हुए नाम को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अगर बिना नाम का फोल्डर आप बनाना चाहते हैं तो इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा। क्या दबाना है, राइट बटन, और इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को आप सिलेक्शन कर लीजिए। अब कहीं भी साइड में क्लिक करिए। एक बार और बताएं, देखिए एक बार और बता दे रहे हैं। माउस से सबसे पहले Ctrl+Shift+N बटन प्रेस करेंगे, न्यू फोल्डर लिख करके आ जाएगा। इसी पे माउस का राइट बटन दबाना है और यहाँ से इस लिखे हुए नाम को क्या कर देना है, डिलीट कर देना। जब ये डिलीट हो जाएगा तो पुनः इसी पे माउस का राइट बटन पुनः दबाना है
और इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्शन कर लीजिए, अब कहीं साइड में क्लिक कर लीजिए, हो जाएगा। बोलिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आ रहा हो? मैंने कई गो प्रैक्टिकल बता दिया, काउंटिंग करिए। सिस्टम में रैम चेक करना, सिस्टम में सॉफ्टवेयर चेक करना, लोकेशन चेंज करना किसका, टास्क बार का, एक नाम से 2 फोल्डर बनाना, मल्टीपल फोल्डर बनाना, सिंगल फोल्डर बनाना, फोल्डर को हाइड और शो करना, ये भी मैंने बताया। इसके बाद मैंने क्या बताया है, बिना नाम का फोल्डर बनाना, कुछ 8 प्रैक्टिकल मैंने बताया, लिखे हैं आप लोग कॉपी में 8 प्रैक्टिकल, देखें कॉपी तो लिखिए, कौन लिखेगा, नहीं तो लैब में जाने के बाद आराम से बैठे रहेंगे। लिखिए